11th और 12th के बच्चे, इनका कहना ये है कि हमको नीट की तैयारी करनी है, जेईई का पेपर होना है। हाईवे रोकना बिल्कुल गलत है। आप टीचर आप लोग मतलब इस तरीके से आप बात करें, मतलब आप इसमें इन्वॉल्व है। कांकेर के बाईपास पर सड़क पर बैठी नारे लगाती है बच्चियां जो हैं, वो शिक्षकों की मांग को लेकर रोड को ब्लॉक करके बैठी हुई हैं। इनकी लंबे समय से ये मांग रही है कि इनको जो फैकल्टी दी जाती है उसको कंटिन्यू रखा जाए, ताकि उनको चेंज किया जाए। लेकिन प्रशासन जो है, अभी क्लास शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है। प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों का प्रमुख मांग है कि जो हमको जो फैकल्टी जो टीचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो टीचर्स रेगुलर रहने चाहिए। और हमारे जो उनका जो कहना था कि जो समर वेकेशन में हमारी पढ़ाई होनी थी वो नहीं हो पाई है करके, क्योंकि इसका टेंडर जो स्टेट लेवल पर होता है, तो इसका जो टेंडर हो चुका है और टेंडर की भी प्रक्रिया जारी है। उसमें टेंडर की प्रक्रिया होने तक में ये गौरी कृपा जो संस्था जो वर्तमान में जो है 10th और 12th की जो क्लासेस देख रहे हैं, उसको 9th और 11th के क्लासेस को भी देखने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। और मेरी बच्चों से बात हुई थी 24 तारीख को, मैंने आकर के बच्चों से बोला भी था, बच्चों को कहा भी था कि बेटा तुम्हारी वो क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगी। और बच्चों को मैंने कहा था कि मंडे से तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी। आज मंडे को हमारी इनकी क्लास शुरू हुई थी, लेकिन बच्चे का ये कहना है कि जो फैकल्टी हमारे कंटिन्यू रहे, इसी मांग को लेकर के उन्होंने स्ट्राइक किया है। तो इस संबंध में जो है हमारा प्रयास किया जाएगा कि फैकल्टीज के लिए जो है बोला जाएगा कि फैकल्टीज को चेंज न करें, उसका यथावत रखें। सर, हम लोग की जो शिकायत है वो क्या होती है, हम लोग को बोला जाता है कि आपकी शिकायत जो लेटर लिख लीजिए। हम लेटर लिखते हैं, हमारा जो लेटर है हम लोग अपने जो आगे प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। हम लोग कभी सर, हम लोग अभी 12th में है, हम लोग का 11th में क्या हुआ कि टीचर जो है ना वो लेट आए। और हम लोग को ये था कि आपको ये बात भी बताया जाए कि हम लोग का जो मतलब 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला था, उस टाइम पे हम लोग का सारा मॉड्यूल्स मिला। ठीक है, अब हम लोग ये बताइए कि 11th का जो मॉड्यूल है उसको 12th में कैसे पढ़ेंगे, और 12th में हम लोग को नीट जेई प्लस हम लोग को बोर्ड भी तो देखना है सर। आप भी सोचिए, और जो जेई वाले हैं उनको बोर्ड में 75% से अबव लाएंगे तभी आईटी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। और 5 महीने बाद जेई का एग्जाम है, हम लोग का 11th बेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, आप ही बताइए। सर, हम लोग का जो है हम लोग का टेंडर पता नहीं कब हुआ, हम लोग का 2 महीने ऐसे ही वेस्ट हो चुका है। हम लोग के टीचर अभी तक नहीं आए हैं, और अगर हमारे टीचर आ भी जाते हैं तो सर एक ऐसा होता है कि हम लोग को टीचर पढ़ा रहे हैं और साल में पता नहीं कितने बार टीचर चेंज हो जाते हैं सर। हम लोग हर टीचर के साथ कंफर्ट हम लोग नहीं समझ आता, तो फिर यही बोल रहे हैं हम लोग को फर्स्ट टाइम बुलाया गया था 16 तारीख को। 16 तारीख को जब भी छत्तीसगढ़ प्रशासन का ये था कि 18 को बुलाने, हम लोग को 16 को बुलाया गया। उसके बाद हम लोग को वापस फिर भेजा गया, उसके बाद हमको वापस फिर बुलाया गया सर, फिर भी हम लोग का क्लास नहीं लग रहा है। और इस क्लास के चक्कर में सर हम लोग का 2-3 महीने खराब हो रहे हैं। हम लोग को नीट जेईई का तैयारी करना है और हम लोग का सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो सर हम लोग का फ्यूचर तो खराब ही हो रहा है ना। हम लोग सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे? सर हम लोग 11th वालों के तो किसी भी के टीचर नहीं आए हैं सर। हम लोग का क्लास इंगेज किया जा रहा है, दिन में 2 क्लास हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, फिजिक्स जो हो रहा है डेली हो रहा है, 9 से 10:30 तक फिजिक्स हो रहा है, 10:30 से फिर 12 तक ना, या एक दिन बॉटनी हो रहा है, बॉटनी बायो का क्लास चल रहा है, और एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। और उसके बाद सर हम लोग का आधा दिन फिर वेस्ट हो रहा है, और फिर हम लोग को पैसा सर, हम लोग का टीचर 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, हम लोग मानते हैं ये चीज़ होगा, लेकिन फिर हम लोग का जो सिलेबस होगा इतने फास्ट खींचा जाएगा, और उसके बाद सिलेबस हम लोग का कवर भी नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग का 11th बेस है, 11th जो बेस होता है वो हम लोग का बिगड़ जाएगा। हम लोग 12th भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ना हम लोग का बोर्ड अच्छे से जाएगा, ना हम लोग का आईटी जेईई अच्छे से जाएगा। हम लोग को ड्रॉप लेने की नौबत आ जाएगी सर। जो है ना, मतलब कलेक्टर सर जो है वो हर महीने विजिट करने आएंगे, लेकिन हम लोग के साथ ये हुआ है कि सिर्फ 10th में, जब हम 10th में थे तब सिर्फ प्रियंका मैम जो थे वो आए थे, उसके बाद कोई नहीं आए हैं सर विजिट के लिए। और हमारा जो लेटर है वो सिर्फ आप देखेंगे तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, और कलेक्टर तक तो जाया ही नहीं गया है। पुलिस और प्रशासन लगभग 2 घंटे से इन बच्चों को मनाने का प्रयास करने में लगा हुआ है, लेकिन बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम लंबे समय से लेटर लिखते आ रहे हैं, पर प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। और उनकी यही मांग है कि जब तक फैकल्टी को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक वो इसी तरह चक्का जाम में डटे रहेंगे। अमित कुमार चौबे, IBC 24।